जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्यूटर सेगमेंट में आगे बढ़ते हुए हम लोग साइबर सिक्योरिटी कवर कर रहे थे और इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज इसी का साइबर सिक्योरिटी का पार्ट नंबर 3 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं 2024 में जितने भी एंटीवायरस और वायरस है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, बोलेगा इनमें से कौन सा एंटीवायरस है या कौन सा वायरस है, तो इसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है और इसमें आप बात करेंगे आई लव यू वायरस। यह आई लव यू एक ऐसा वायरस है जो काफ़ी इससे दुनिया परेशान रही और कब इसका आविष्कार हुआ, यानी कब यह वायरस आया, इससे कितने डॉलर का नुकसान हुआ, कितना इसका डैमेज कास्ट रहा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए साइबर सिक्योरिटी के अगले चरण में बढ़ते हुए हम पार्ट नंबर 3 पर चल रहे हैं और सबसे पहले वायरस की बात करें तो वायरस यहाँ पर वायरस किसको कहते हैं। तो कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। कई बार ऐसे ही पूछ लेता है कि कंप्यूटर वायरस क्या है, तो कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है। यहाँ पर आपको हम बताते भी चलेंगे किस टाइप का प्रश्न बनेगा, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है जो स्वतः ही अपनी प्रकृति बना सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना ही, यानी आपके अनुमति के बिना ही किसी कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। विभिन्न प्रकार के मालवेयर और एडवेयर प्रोग्राम के संदर्भ में भी वायरस शब्द का उपयोग सामान्यतः किया जाता है, यानी आपकी अनुमति की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वह अपने आप प्रकृति बनाएगा, स्वतः की प्रकृति बनाएगा और आपके कंप्यूटर के पूरी तरह से डैमेज कर देगा। ठीक है, तो वायरस बहुत ही खतरनाक है और इसी को ख़त्म करने के लिए एंटीवायरस आया। तो इसी में एंटीवायरस के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंटीवायरस कौन कौन से हैं और वायरस कौन कौन से हैं। ठीक है, और एंटीवायरस हम 2024 के बिल्कुल अपडेटेड पढ़ेंगे क्योंकि 2024 यानी जूनियर असिस्टेंट का पेपर होने वाला है, तो अपडेटेड वायरस है, एंटीवायरस है, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर वायरस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला है आई लव यू वायरस। आखिर आई लव यू वायरस है क्या? देखिए, वर्ष 2000 में आया एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। ये कोई इंसानी वायरस नहीं था बल्कि कंप्यूटर वायरस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और इसके डैमेज कास्ट की बात करें तो इसका यानी कितना नुकसान हुआ था इस वायरस के आने से, तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसको भी याद रखिएगा, कितने का नुकसान हुआ था? 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, यानी 10 CR का नुकसान हुआ था जब यह वायरस आया हुआ था। यह वायरस कैसे आता है? जैसे ईमेल के जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो मान लीजिए आपके ईमेल में यह वायरस जो आता है ईमेल के माध्यम से ही आता है। मान लीजिए आपके ईमेल में, आपके ईमेल बॉक्स में यह आया और टाइटल में लिखा रहेगा आई लव यू। टाइटल में क्या लिखा रहेगा? आई लव यू लिखा रहेगा और अटैचमेंट में लव यू लेटर लिखा रहेगा। तो निश्चित रूप से आप लोग जो है इस पर आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगेगी। जैसे ही अटैचमेंट ओपन करेंगे, आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट रहेंगे सभी कॉन्टैक्ट में यह जो है पहुंच जाएगा आई लव यू के नाम से यह वायरस, और तुरंत वह कंप्यूटर को डैमेज कर देगा। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ से कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई लव यू क्या है? आई लव यू एक वायरस है। कब आया? सन 2000 में आया। यह कैसे फैलता है? तो ईमेल के माध्यम से फैलता है, इसको भी याद रखिएगा। और इसकी सब्जेक्ट लाइन क्या होती है? इसकी सब्जेक्ट लाइन आई लव यू होती है। और अटैचमेंट में क्या लिखा होता है? अटैचमेंट में लिखा होता है लव लेटर फॉर यू। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। और यह क्या करता है? तो यह मेल ओपन करते ही एक्टिव हो जाता है, यानी ऊपर से पॉपअप होगा और जैसे ही आप मेल ओपन करेंगे, जैसे आई लव यू लिख कर आया, अगर मेल में आ गया तो आप निश्चित रूप से आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगेगी किसका है, कौन आई लव यू करके भेजा है। तो तुरंत आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही मेल को आप ओपन करेंगे, तुरंत यह एक्टिव हो जाएगा और यह वायरस अपने आप ही रेप्लिकेट हो जाता है। और इसमें आपके मेल बॉक्स में मौजूद 50 लोगों को ही वह जो है तुरंत मैसेज सेंड कर देता है, और जिससे यह आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ था। ठीक है, जैसे आपके सिस्टम में यह इंस्टॉल हुआ था उसी प्रकार 50 लोग को जो आपके कांटेक्ट में रहेंगे, नियर अबाउट यहाँ पर लगभग मोस्टली जितने भी कांटेक्ट रहते हैं सभी को लगभग भेज देता है। और यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन में 50 मिले तो आप 50 पर क्लिक करिएगा। ठीक है, यह वायरस पूरे मेल और सर्वर सिस्टम को क्रैश कर देता है और यह कई बैंकिंग सिस्टम को भी खत्म कर चुका है और कई पेजर और पेजिंग सर्विस के बंद होने का कारण भी बन चुका है। यानी अगर ऑल ओवर बात करें तो आई लव यू वायरस जो बहुत ही खतरनाक वायरस था, सन 2000 में आया। अब इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई लव यू वायरस कब आया? सन 2000 में आया।
यह किसके माध्यम से फैलता है? ईमेल के माध्यम से फैलता है। आई लव यू वायरस के अटैचमेंट में क्या शब्द लिखा होता है? तो लव लेटर फॉर यू लिखा रहता है, इसको भी याद रखिएगा। यह मेल बॉक्स में मौजूद 50 लोगों को वही मैसेज सेंड करता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, यहाँ से हमने पहला पढ़ा आई लव यू वायरस क्या होता है, और इसको आप याद रखिएगा जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। अब देखिए मैसेज कैसे आता है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपका ईमेल रहेगा, ईमेल पर ऐसे मैसेज आएगा, आई लव यू मैसेज ऊपर लिख के आएगा, और फ्रॉम जॉन ड्यू लिखा रहेगा, टू जॉन ड्यू, और यहाँ पर सीसी, और सब्जेक्ट में क्या लिखा रहेगा? आई लव यू लिखा रहेगा, सब्जेक्ट में आई लव यू लिखा रहेगा। और यहाँ पर और क्या रहेगा? काइंडली चेक द अटैच्ड लव लेटर। ये जो हमने ऊपर बताया ना, ऊपर जो बताया हमने कि अटैचमेंट में क्या लिखा रहेगा? अटैचमेंट में लव लेटर फॉर यू लिखा रहेगा। तो इसी की वजह से मैक्सिमम लोग जो है ओपन कर देते हैं, और इसकी वजह से यह वायरस पूरे कंप्यूटर को क्रैश कर देता है। तो बहुत ही खतरनाक वायरस है। चलिए अब अगले वायरस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर कन्फिगर वायरस। कन्फिगर वायरस क्या है? और यहाँ पर देखिए यह किस वर्ष आया था? तो यह वर्ष 2009 में आया था। कब आया था? वर्ष 2009 में आया था। प्रसार का माध्यम क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स। क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। वायरस का प्रभाव कहाँ होता है? यह वायरस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा चलने वाले सिस्टम को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या याद रखना है आपको? कन्फिगर। यहाँ पर कन्फिगर वायरस जो होता है, यह कब आया? वर्ष 2009 में आया। और यह किसके माध्यम से फैलता है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से फैलता है। और किसको प्रभावित करता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रभावित करता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पेन डाउन करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ आपको इजीली प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और आप उसको अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा चलने वाले सिस्टम को प्रभावित करता है, और इस वायरस का प्रयोग वित्तीय आंकड़ों और सूचनाओं को चुराने के लिए किया जाता है। यानी जो फाइनेंशियल डेटा होते हैं, इसको चुराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सिस्टम में इस वायरस के आक्रमण के बाद लोकल नेटवर्क से जुड़ी दूसरी डिवाइसेज भी प्रभावित हो जाती हैं। यानी इससे जो दूसरी डिवाइस जुड़ी रहती हैं वो भी इससे अफेक्ट करती हैं, वो भी प्रभावित करती है। यह वायरस करोड़ों सरकारी ऑफिस, बिजनेस ऑफिस और घरों के उपयोग हो रहे कंप्यूटर्स को प्रभावित कर चुका है। यानी ये भी बहुत खतरनाक वायरस है। कौन सा? कन्फिगर। याद रखिएगा, जो पॉइंट्स बताएं इसको आप पेन डाउन कर लीजिएगा। यह कब आया? 2009 में आया। किसको प्रभावित करता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट है आपका मेब्रूट वायरस। और मेब्रूट वायरस क्या है? इसकी शुरुआत वर्ष 2007 में हुई, और प्रसार का माध्यम की बात करें तो यह वेबसाइट के माध्यम से यह फैलता है। और यह वायरस कंप्यूटर में डाउनलोड होते ही पूरे सिस्टम को क्या करता है? पूरे सिस्टम को कंट्रोल में ले लेता है, और कुछ ही सेकंड में स्वयं की कॉपी होकर हजारों फाइलें बना लेता है। और इस वायरस से प्रभावित सिस्टम पर हैकर्स किसी भी उपयोगकर्ता के फाइल मैनेजर, रजिस्ट्री एडिटर, वेबकैम, पावर ऑप्शन, रिमोट आईपी स्कैनर आदि को स्कैन करके पूरे कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो यह किस प्रकार का वायरस है? देखिए, जो मेब्रूट वायरस है, मेब्रूट वायरस में क्या होता है कि यह स्वतः ही यह वायरस कंप्यूटर में डाउनलोड होते ही पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेता है, और स्वयं की इतनी ज़्यादा फाइल बना देगा। मान के चलिए आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तुरंत मेब्रूट वायरस आया और फटाफट इतनी ज़्यादा फाइल बना दिया कि आपका कंप्यूटर पूरी तरह से क्लोज हो गया, पूरी तरह से हैंग हो गया, मतलब आप उस पर काम ही नहीं कर सकते हैं। तो जब आप काम नहीं करेंगे, देखिए वायरस जब भी आता है तो उसका मेन उद्देश्य होता है कि तुरंत का तुरंत जो आप वर्क कर रहे हैं उसको क्रैश करना, और वह उसके एक्टिविटी को तुरंत अपने हाथों में लेना। ठीक है, तो वह जो वायरस होता है जो भेजता है, वह सारे डेटा को अपने हाथों में ले लेता है, सारी एक्टिविटी को अपने हाथों में ले लेता है, और उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वही कह रहा है, यह वायरस कंप्यूटर में डाउनलोड करते ही पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेता है, और कुछ ही सेकंड में बहुत सारी कॉपियां, हजारों फाइल बनाता है, और इस वायरस से सिस्टम पूरी तरह से हैक हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, एक और वायरस है, यह है आपका लीप वायरस। क्या है? लीप वायरस। और लीप वायरस के बारे में देखते हैं क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। देखिए, इसकी शुरुआत वर्ष 2006 में हुई। कब हुई? वर्ष 2006 में हुई। प्रसार के माध्यम की बात करें तो यह संदेश के माध्यम से फैलता है, यानी मैसेज के माध्यम से यह फैलता है। और वायरस का प्रभाव कहाँ कहाँ होता है लीप का? यह वायरस सर्वप्रथम एप्पल के मैकबुक को प्रभावित किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले एप्पल के मैकबुक को कौन प्रभावित किया था? कौन सा वायरस प्रभावित किया था? तो आपको याद रखना है कौन सा है, ये आपका लीप है। कौन सा है? लीप है, लीप वायरस।
यह वॉयस संदेश के माध्यम से आई चैट से जुड़े व्यक्तियों के पास फर्जी संदेश भेजता है। इस वायरस से प्रभावित सिस्टम काफ़ी धीमा हो जाता है, यानी सिस्टम पर आप वर्क ही नहीं कर सकते हैं, काफ़ी धीमा हो जाएगा, कहेंगे यार काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीफ वायरस। नेक्स्ट है आपका स्टार्म वार। ठीक है, स्टार्म वार्म वायरस कौन सा होता है, इसके बारे में अच्छे से देखते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2006 में हुई। यह हाइपरलिंक के माध्यम से फैलता है और वायरस का प्रभाव कहाँ होता है, यह वायरस मेल के साथ आने वाले लिंक पर क्लिक करते ही फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। जैसे ही सिस्टम में डाउनलोड होता है, हैकर्स उस कंप्यूटर पर नियंत्रण यानी कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है और यहाँ पर स्पैम तस्वीरें भेज सकता है। तो यह जो है ये भी बहुत खतरनाक वायरस है। देखिए, अगर आप वायरस से बचना चाहते हैं, इसके लिए एक ही उपाय है, जो भी आपके पास अननोन लिंक आता है उस पर आप क्लिक ना करें, या कोई ऐसा ईमेल आता है और आप नहीं जानते हैं तो उसको आप क्लिक ना करें, डायरेक्ट डिलीट कर दें। ठीक है, अगर आप क्लिक करते भी तो अंदर एक और डायरेक्ट लिंक होता है, उस पर कभी भी क्लिक ना करें। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का माई डूम वायरस। ठीक है, यह भी बड़ा खतरनाक वायरस था। माई डूम वायरस वार्निंग क्या देता था, माई डूम वायरस डिटेक्टेड ऑन योर कंप्यूटर। अब यह कैसे काम करता था, देखिए वर्ष 2004 में आया और यह भी ईमेल के माध्यम से फैलता, यानी ईमेल के माध्यम से बहुत खतरनाक वायरस है। तो यह मेल के माध्यम से फैलता था। वायरस का प्रभाव, यह वायरस मेल ट्रांजैक्शन फेल्ड जैसे शीर्षक के साथ आता है। यह वायरस मेल बॉक्स में एड्रेस बुक में ट्रांसफ़र होकर डेटा को समाप्त कर देता है। भैया ये भी कम नहीं, ये भी बहुत खतरनाक वायरस है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उस वायरस का नाम बताइए। ठीक है, उस वायरस का नाम बताइए। देखिए यहाँ पर आप इसको जरूर याद रखिएगा, माई डूम वायरस। क्या, माई डूम वायरस। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहेगा उस वायरस का नाम बताइए जिसे वर्ष 2004 में डेवलप किया गया और यह जो है मेल ट्रांजैक्शन फेल्ड जैसे शीर्षक को दर्शाता है। उस वायरस का क्या नाम है, तो उस वायरस का नाम क्या है, माई डूम वायरस है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2004 में आया, ईमेल के माध्यम से फैलता है और इसका जो शीर्षक होता है, सब्जेक्ट जो होता है, टाइटल होता है, यह मेल ट्रांजैक्शन फेल्ड जैसे शीर्षक के साथ आता है। या वन लाइन फॉर्मेट में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, उस वायरस का नाम बताइए जो मेल ट्रांजैक्शन फेल्ड जैसे शीर्षक को दर्शाता है, तो हो जाएगा माई डूम वायरस। चलिए नेक्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मान लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप स्टार मान लीजिए, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अन्ना कुर्निकोवा वायरस। ठीक है, अन्ना कुर्निकोवा वायरस, इसको याद रखिए कैसे फैलता है। ये देखिए यहाँ पर इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में हुई और यह ईमेल के माध्यम से फैलता है। यह वायरस डाटा को प्रभावित करने के साथ बहुत तेज़ी से मेल बॉक्स में फैल जाता है और इस वायरस के साथ टेनिस स्टार प्लेयर है अन्ना कुर्निकोवा। ये जो हमने इमेज दिखाया ना, ये टेनिस प्लेयर हैं और इन्हीं का इमेज आता है, इन्हीं का इमेज आएगा और उसके बाद दे देगा यहाँ पर कि यह वायरस डाटा को प्रभावित करने के साथ ही बहुत तेज़ी से मेल बॉक्स में फैल जाता है। इस वायरस के साथ टेनिस स्टार अन्ना कुर्निकोवा की फ़ोटो अटैच होती है, जिसके कारण इस वायरस को अन्ना कुर्निकोवा वायरस कहा जाता है। ठीक है, इनकी फ़ोटो इसी वायरस के साथ अटैच होती है, इसी की वजह से अन्ना कुर्निकोवा वायरस कहा जाता है। तो इस वजह से जो भी अगर इस टाइप का अगर इमेज आए, अन्ना कुर्निकोवा का इमेज आए और इस टाइप का अनसॉलिसिटेड ईमेल आए, तो आपको ओपन नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट है CIH वायरस, बहुत खतरनाक वायरस है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत वर्ष 1988 में हुई और प्रसार का माध्यम क्या है, हार्ड ड्राइव। या हार्ड ड्राइव के माध्यम से फैलता है, यानी ऊपर हम लोगों ने मैक्सिमम जितना पढ़ा है मेल के माध्यम से फैलता है और यह जो है हार्ड ड्राइव के माध्यम से फैलता है। वायरस का प्रभाव कैसे होता है, जैसे वायरस के अटैक से सिस्टम का हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाता है और यह वायरस सिस्टम के बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप को ओवरराइट कर देता है। ठीक है, ये भी बड़ा खतरनाक वायरस है। चलिए अब देखिए, हमने वायरस जो है पढ़ लिया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस इतना आप कवर कर लीजिए। वायरस से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यानी साइबर सिक्योरिटी का ही हिस्सा है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी आप पढ़ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के ही हिस्से हैं। जब भी मोबाइल आपका या लैपटॉप आपका सिस्टम या तो हैक होता है, तो वह वायरस की वजह से होता है। तो वायरस क्या होते हैं, कौन कौन से वायरस मेल के माध्यम से फैलते हैं, कौन कौन से वायरस हार्ड ड्राइव के माध्यम से फैलते हैं, कौन कौन से वायरस इंपॉर्टेंट, सभी को हमने अच्छे से कवर कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं एंटीवायरस क्या है। तो 2024 के जो महत्वपूर्ण एंटीवायरस है, इस टॉप 5 एंटीवायरस है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर बनेगा तो इनमें से आपका क्वेश्चन बन जाएगा।
तो वर्ष 2024 में टॉप में है नॉर्टन 360 एंटीवायरस है। कुल मिलाकर अगर बात करें 2024 में सबसे अच्छा एंटीवायरस नॉर्टन 360 एंटीवायरस है। दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा है टोटल एलवी प्रो एंटीवायरस, डिजिटल सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट एंटीवायरस है। तो क्वेश्चन पूछेगा डिजिटल सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट एंटीवायरस का नाम बताइए, तो आपको बताना है टोटल एलवी प्रो एंटीवायरस है। तीसरा है आपका बिट डिफेंडर एंटीवायरस। बस आप एंटीवायरस का नाम याद रखिए, क्योंकि आपके प्रश्न में दे देगा कौन सा इनमें से एंटीवायरस है। तो टोटल प्रो एंटीवायरस क्या है, इसमें डिजिटल सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट एंटीवायरस है। बिट डिफेंडर का करता है शीर्ष क्रॉस प्लेटफॉर्म एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। चलिए चौथा है यहाँ पर सुरभ सार्क एंटीवायरस, यानी यहाँ पर वीपीएन के साथ बंडल किया गया शानदार हल्का एंटीवायरस है। नेक्स्ट है यहाँ पर मैलवेयर बाइट्स। यह किस प्रकार का एंटीवायरस है, तो यह मुफ्त संस्करण के साथ अच्छी एंटीवायरस सुरक्षा देता है। यानी कौन सा इसमें मुफ्त है, तो मैलवेयर बाइट्स इसमें मुफ्त है। तो यहाँ से हमने वायरस और एंटीवायरस को देख लिया है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, इसको भी देख लीजिए। एंटीवायरस के खोजकर्ता कौन है, वर्ष 1971 यानी वर्ष 1971 में सर्वप्रथम एक क्रीपर नामक वायरस सामने आया था, जिससे निपटने के लिए रे टॉमिल्सन ने पहली बार द रीपर नाम से एक एंटीवायरस को क्रिएट किया था। क्रीपर नामक वायरस के बाद सारे वायरस आते गए और सन 1981 की बात है, जब एक खतरनाक वायरस जिसको वीना कहा गया, और इसको खत्म करने के लिए जर्मन कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट यहाँ पर बर्न रॉबर्ट ने एंटीवायरस का निर्माण किया। याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो पॉइंट्स बन सकते थे इसको भी कवर कर दिए। अब एंटीवायरस आखिर होते क्या हैं, इसको भी देख लीजिए। तो एंटीवायरस कंप्यूटर और मोबाइल उपकरणों को मैलवेयर, हैकर्स और साइबर अपराधियों से सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया, और आपकी हार्ड ड्राइव पर डेटा और वेबसाइट, ईमेल, संदेश और अनुलग्न अनुप्रयोग सहित इंटरनेट से आने वाले डेटा को देखकर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, संक्रमित लिंक और अन्य खतरों जैसे गतिविधियों की पहचान करता है और उन्हें ब्लॉक कर सकता है और उनकी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये एंटीवायरस के फीचर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइबर सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, इसको हमने यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिया है, और इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। 1 से 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, 4 बार देखिएगा, लेकिन दिमाग में बैठा लीजिएगा। जो जो पॉइंट हमने बताया है क्वेश्चन वहाँ से निश्चित रूप से आपको देखने को मिल जाएगा। बस आप याद रखिए कौन सा एंटीवायरस है और कौन सा वायरस है, किस वर्ष इसकी स्थापना हुई, किसके लिए बनाया गया, किसके माध्यम से फैलता है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो यह अपने आप में कंप्लीट वीडियो थी। इसका चौथा पार्ट और आपको आएगा, एक लास्ट पार्ट, इसके बाद एक पार्ट और साइबर सिक्योरिटी का मिलेगा, और इसी के साथ आपका साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जितना भी चैप्टर हम करवा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से करवा रहे हैं, यानी आपका कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, विश्वास दिलाना चाहते हैं। और आप एग्जाम में बैठेंगे निश्चित रूप से सबसे अलग स्कोर करके आएंगे। ठीक है, जो पेड ग्रुप में नहीं मिलता, आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है, इसलिए वीडियो को दबा के शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों में बताइए कि यहाँ पर प्रमोद सर वाराणसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोग जरूर आएँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।